इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 के हॉर्नबिल बुक का पोयम ए फोटोग्राफ। इसके जो राइटर हैं वो है शर्ली टॉलसन। तो इसमें देखते हैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। मतलब इस पोयम में ये जो कार्डबोर्ड है ये किस चीज़ को डिनोट करता है और इस वर्ड का यूज क्यों किया गया है। तो कार्डबोर्ड जो है सो यहाँ पे डिनोट करता है फोटोग्राफ को, और ये वर्ड जो है सो उस पिक्चर को शो करने के लिए किया गया है जिसमें कि जो पोएटेस है उसकी माँ जो है सो उस फिगर को देखकर हंस रही थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कैमरे ने किस चीज़ की फ़ोटो खींची थी। तो इसका आंसर है, कैमरा जो है सो तीन लड़कियां जो कि बेयर फुट सैलो वाटर में चल रही थी उनका फोटो खींचा था। और इसमें से दो गर्ल्स जो थी सो एक एक हैंड पकड़ी हुई थी तीसरी बड़ी लड़की का, और वो सी वेव्स जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका पैर को वॉश कर रहा हो यानी धो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। मतलब बहुत समय से या वर्षों से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बदली है, क्या यह आपको कोई विचार देती है। तो ये जो सी है ये सालों से नहीं बदला है, और ये सजेस्ट करता है कि वर्ल्ड में नेचर के अलावा कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। फोर क्वेश्चन, द पोएट्स मदर laughed at the snapshot, what did this laugh indicate। मतलब पोएटिस की जो माँ है वो फोटो को देखकर हंस देती है, तो ये जो हंसी है वो क्या इंडिकेट करती है। तो पोएटिस की जो माँ थी वो उस फोटो को देखकर हंसती है, और ये हंसी इंडिकेट करता है कि वो सी में जो हॉलिडे मनाया गया था पास्ट में, यानी वो हॉलिडे जो कि बीत गया उसे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और अपने उस पास्ट के उस फोटो को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और हंसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस। मतलब ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग है कि दोनों इस लॉस पे बहुत ही डिफिकल्टी से सामान्य दिखाई देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो लाइन है बोथ राय विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, इसका मतलब होता है कि दोनों, वो पोएटेस और उसकी माँ अपने उस लॉस पे बहुत ही ज़्यादा दुखी थी जो कि बीता हुआ पास्ट था। जैसे कि उसकी माँ के लिए वो जो समुद्र पे जो हॉलिडे मनाया गया था वो उनका पास्ट था, और जिस टाइप से वो ड्रेस्ड की थी अपने आप को ब्यूटीफुली वो उनका पास्ट था। और पोएटेस का पास्ट जो था सो उसकी माँ का हंसी था, यानी उसके माँ के मरने के बाद उसकी माँ की जो हंसी थी वो उसके लिए पास्ट था। अब वो जो है सो उस स्माइल का कभी भी देख नहीं सकती क्योंकि अब उसकी माँ मर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू। मतलब यह सर्कमस्टांस, यह परिस्थिति किस तरफ संकेत करती है। तो दिस सर्कमस्टांस मतलब ये सर्कमस्टांस जो है वो उस सिचुएशन की ओर रेफर करता है जो कि सिचुएशन बना हुआ था। उसकी माँ जो थी वो कई साल पहले मर चुकी थी, और वो जो फोटो था वो उसे बार बार उसकी माँ के स्वीट मेमोरीज को याद दिलाता था, और उसे याद करके वो खुद भी फोटो की तरह ही साइलेंट हो जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री स्टेंजा डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेज, व्हाट आर दे। मतलब ये तीन जो स्टेंजाज हैं
वो 3 अलग-अलग अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, तो उनका नाम बताना है। तो इसमें 3 अवस्था को प्रदर्शित किया गया है। फर्स्ट जो है वो यूथ का था, यानी फोटो में उसकी माँ जो है सो एक 12 वर्ष की लड़की की तरह दिखाई देती है और उसका जो फेस था वो स्वीट और स्माइलिंग फेस था। और ये उस समय की बात है जबकि पोएटिस का बर्थ नहीं हुआ था, यानी वो पैदा नहीं हुई थी। सेकंड जो उसका फेज है वो है मिडिल एज। ये जो है सो लगभग 20 से 30 साल के बाद की बात है, जब वो फोटो को देखकर हंस रही थी। और उस हॉलिडे पे जब वो अपने आप को ब्यूटीफुली ड्रेस की हुई थी, उसको देखकर हंस रही थी। और थर्ड फेज जो है वो उनका डेथ का है, जब ये कहा गया कि उसकी माँ जो है सो कर उनका डेथ हो चुका है और उनका डेथ हुए उतना ही साल हो चुका है जितना वर्ष का उस लड़की का फोटो था। यानी उस फोटो में उस लड़की का जो उम्र था उतना ही वर्ष उनके डेथ हुए को हो चुका है। तो इस तरफ फिनिश होता है ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन ए फोटोग्राफ।